आप इंडी गठबंधन क्यों कह रहे हैं? इंडिया क्यों नहीं कह रहे? इंडी गठबंधन नहीं, इंडिया कहीं आप वो आता ही नहीं, निकलता ही नहीं मुंह से ना। भाजपा का बनाया हुआ नैरेटिव है कि इंडिया में से ए हटा दीजिए और इंडी बोलिए उसको। नरेंद्र मोदी जी के 10 भाषण सुनाऊं, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। दोस्तों 5-6 एंकरों से इमरान प्रतापगढ़ी ऐसा भिड़ गए, भाजपा के सवालों का ऐसा जवाब दे रहे थे जैसे कोई गोबर उठा करके उनके मुंह पे छपाछप मार रहा था। आज इसी वीडियो को रेट करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप सभी लोगों का एक और न्यू वीडियो में खुशामदीद। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल पर पहुंचता रहे। चलते हैं पहले इमरान प्रतापगढ़ी जी को देख लेते हैं, गुफ्तगू बरकरार रहेगी। कोई भी चीज होती है आप लाल किताब उठाते हैं, नहीं तो फिर बोलते हैं अडानी इसका रहा। पहली बात तो ये लाल किताब देख करके सत्ता पक्ष इतना भड़क क्यों रहा है? सांड भी इतना लाल कपड़ा देख के नहीं भड़कता जितना लाल संविधान देख के भड़क रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि इमरान प्रतापगढ़ी ने आरएसएस, गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे और मुसलमानों को देश का गद्दार बताने को लेकर शायरी पढ़ते हुए भाजपा को बुरी तरीके से नंगा करके रख दिया है, जिसे देखकर आपको बहुत ही मजा आएगा। वीडियो का अंत पार्ट आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में इमरान प्रतापगढ़ी ने एक बहुत ही जबरदस्त शायरी पढ़ा है। आपको इतिहास में यह भी जवाब देना पड़ेगा कि आप तिरंगे का विरोध करते रहे, कि जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है। गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है। शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। ये दबदबा, ये शोहरतें, ये नशे दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं, ये भी बदल देंगे। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। प्रधानमंत्री ने एक बाकायदा ट्वीट करके बोला है कि अगर इतनी इज्जत होती है अम्बेडकर की तो उनकी तस्वीर सेंट्रल हॉल में कांग्रेस लगाती, बाकी किसी दलों को लगाने की जरूरत नहीं होती। और दूसरा सवाल मैं ये आपसे कर रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी सिंगल इशू पार्टी बनती चली आ रही है? कोई भी चीज होती है आप लाल किताब उठाते हैं, नहीं तो फिर बोलते हैं अडानी इसका रहा। बताता हूँ, पहले ये देखो। पहली बात तो ये लाल किताब देख करके सत्ता पक्ष इतना भड़क क्यों रहा है? सांड भी इतना लाल कपड़ा देख के नहीं भड़कता जितना लाल संविधान देख के भड़क रहे हैं। गलत क्या है? 10 विजुअल मौजूद है जिसमें राष्ट्रपति महोदय या महोदया प्रधानमंत्री जी को वही वाला संविधान, जो मतलब कलर से आप संविधान के बुक कवर से आप मतलब तय करेंगे कि ये कौन सा संविधान है। झूठ बोलेंगे सदन में कि राहुल गांधी जो संविधान लेके चलते हैं उसके पन्ने तो कोरे रहते हैं। कल अभी सदन के अंदर बोला है उन्होंने, ऑथेंटिकेट करने के लिए उनको चेयरमैन साहब ने नहीं कहा। यही नहीं, अभी और सुनिए। बात क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी जिन प्रतीकों के माध्यम से खेलना चाहती है ना, देश अब समझता है। आप उधर तो दलितों के खिलाफ अत्याचार करवाएंगे, आप अत्याचार करवाएंगे, और इधर सोचेंगे कि अंबेडकर जी की एक फोटो लगा देंगे तो दलित बहुत खुश हो जाएगा। आप देश के दलितों को मूर्ख समझते हैं। सब जागरूक हो गए हैं, उनको पता है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को सबसे ज्यादा चोट कौन पहुंचाना चाहता है। आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाते? क्यों नहीं हक देना चाहते? प्रधानमंत्री जी सिर्फ फोटो लगा देने भर से या एक बार नाम उच्चारित कर देने भर से नहीं काम चलेगा। आप देश की जनता जागरूक हुई है और इसीलिए शायद आप परेशान हैं। ये दबदबा, ये शोहरतें, ये नशे दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं, ये भी बदल देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये कविता में आप जवाब दे दीजिए, अच्छा होगा। सर आप कविता में सवाल पूछे, मैं कविता में जवाब। कविता लेकिन ममता बनर्जी क्यों छोड़ करके जा रही है? कहाँ गई? उद्धव ठाकरे क्यों छोड़ कर कहाँ गए? ओमर अब्दुल्ला ने क्यों बोला कल राहुल गांधी से ईवीएम से नफरत है, 100 सीट कैसे जीता? इसको सविता में इंडी गठबंधन कम से कम अंडर 5 इयर्स में सत्ता में आएगा नहीं, क्योंकि मिस्टर नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा में ये कहा सीताराम केसरी को दरवाजा बंद करके बाथरूम में मरा है। उसका जवाब कविता में सबसे पहली बात तो मेरा कविता में दे दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे पिताजी से भी ज्यादा उम्र के हैं, दादा की उम्र के हैं। आप इंडी गठबंधन क्यों कह रहे हैं? इंडिया क्यों नहीं कह रहे? ये फंस गया सीएम। तो इंडी गठबंधन नहीं, इंडिया कहीं आप वो आता ही नहीं, निकलता ही नहीं मुंह से ना। भाजपा का बनाया हुआ नैरेटिव है कि इंडिया में से ए हटा दीजिए और इंडी बोलिए उसको। दूसरी बात ये सारे के सारे टीवी वाला तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सीताराम केसरी जी के साथ ये किया। नरेंद्र मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या कहा था? रेनकोट पहन के नहाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के 10 भाषण सुनाऊं, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। प्रधानमंत्री की एक भाषा ये तो प्रधानमंत्री की एक भाषा ये तो नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा, और चूंकि वो वाक्पटु भी हैं, भाषाई चातुर्य भी उनको आता है, फिर भी जब ऐसी भाषा वो बोलते हैं
तो मुझे लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। पहली बात एक सेकंड देखिए कांग्रेस क्यों इतना गिरावट आ गया है ये बताइए ना जी। ऑर्गेनाइजेशन में 16 राज्य में आपका यूनिट नहीं है। आपका जो पहला सवाल है, 3 यूनिट में सरकार है। रुको जरा सबर करो। जब आपका जो पहला सवाल है कि ममता जी दावेदारी पेश कर रही हैं, कोई और दावेदारी पेश कर रहा है, सबसे मैं तो इसको इस दृष्टिकोण से देखता हूं कि आंतरिक लोकतंत्र है इंडिया गठबंधन में कि हर व्यक्ति अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये कह रहा हूं कि हमारे गठबंधन में इस लेवल के नेता हैं कि सब राष्ट्रीय स्तर का नेता बनने की क्षमता रखते हैं। ये हुई ना बात। लेकिन क्या कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन है उसमें से कोई नेता है, किसी में मजाल है कि ये बात बोल दे कि हम नरेंद्र मोदी जी की जगह हमने, आप उम्मीद करते हैं कि चिराग पासवान ये बोल सकते हैं? आप उम्मीद करते हैं कि उनका एकनाथ शिंदे बोल सकते हैं? मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए इमरान जी। लेकिन क्या कांग्रेस में, क्या राहुल गांधी जी को ये कबूल होगा कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें? सबसे पहली बात तो निशांत भाई, आप पत्रकार हैं, आधिकारिक तौर पर राहुल गांधी जी क्या नेता है क्या इंडिया गठबंधन? नहीं। सवाल कहां खड़ा होता है? खत्म नहीं। लेकिन क्या कबूल होगा? क्या कांग्रेस चाहेगी कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को लीड करे? देखिए कोई भी लीड करे, और ये झगड़ा ही नहीं है। ये दरअसल भाजपा क्या करती है, मुद्दों से ध्यान हटाना है। अब चूंकि घिरी हुई थी एक उद्योगपति, अब पता नहीं आपके चैनल पे मैं उनका नाम ले सकता हूं या नहीं ले ही सकता हूं, संसद में घिरी हुई थी अडानी के मुद्दे पर, तो उससे ध्यान कैसे भटके, तो एक शिगुफा उछाला गया कि इंडिया गठबंधन में नेतृत्व पर झगड़ा शुरू हो रहा है। फिर चैनलों को भेज दिया गया कि इसी पे सवाल पूछो, सारे चैनल उसी पे सवाल पूछने लगे। 2 दिन के लिए वो मुद्दा हट गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि डेली संसद परिसर में, संसद के अंदर लगातार नहीं, लेकिन आप सवाल उठ रहे थे। सच बात इमरान साहब, ये बात शरद पवार की तरफ से आई, ये बात अभिषेक बैनर्जी की तरफ से पलट करके, निशांत भाई कभी आपने पलट के उनसे पूछा कि एक दिन उन्होंने जो एक बात कह दी थी उसके बाद अब लोग क्या बोल रहे हैं? कभी आपने पलट के पूछा, फॉलो अप लिया उसका? बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। नहीं, लेकिन आप, होता क्या है ना, मैं सदन परिसर से बाहर निकल रहा हूं, आप सबसे भी बता रहा हूं, कैमरामैन तैयार खड़ा है, तमाम चैनल वहां तैयार खड़े, बिना कुछ बोले, हमें सवाल का पता भी नहीं है, मेरे मुंह पे माइक लगा दिया गया, ऐसा बोला है उन्होंने। अब आप भाग तो सकते नहीं, आप यस नो या एक सामान्य सा जवाब दे देते हैं, वो जवाब आपको सूट करता है और वो जवाब भाजपा को भी सूट करता है, तो उस जवाब को सोशल मीडिया पे, मीडिया पे ऐसा प्रसारित कर दिया जाता है जैसे जंग छिड़ी हुई है इंडिया गठबंधन में। ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडिया गठबंधन बहुत सामान्य तरीके से चल रहा है। सब चंगासी। आप निशांत जी कह रहे थे कि इतिहास में जाएंगे, तो इतिहास में जाएंगे तो आपको कल गृह मंत्री जी भाषण देते देते बोले हिंदू कोड बिल लाए। विरोध किसने किया था हिंदू कोड बिल का? तो इतिहास में तो भाजपा को यह जवाब भी देना पड़ेगा, इतिहास में तो भाजपा को यह जवाब भी देना पड़ेगा कि संविधान का विरोध किया था उनके आनुषंगिक संगठन, उनके मदर संगठन ने। आपको इतिहास में यह भी जवाब देना पड़ेगा कि आप तिरंगे का विरोध करते रहे। मेरा एक शेर है, मेरी एक नज्म है, उसका एक शेर है, उसका एक बंद है, इरशाद कि जिन्हें तिरंगे से नफरत है अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। मेरे 2 सवाल हैं आपसे इमरान जी। पहला सवाल यह है कि संभल का मसला बहुत गर्म है उत्तर प्रदेश, तो उस पर आपकी पार्टी और आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि मामला अदालत के बाहर निपटाया जाना चाहिए? और दूसरा सवाल है कि आपकी पार्टी एक जमाने में लोग कहते थे कि जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, और अब ये राष्ट्रीय पार्टी जाति पे वोट मांग रही है। ये 2 सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, समझिए। पहली बात तो ये कि कांग्रेस पार्टी जाति पे वोट नहीं मांग रही। आपका पहला सवाल है कि संभल के मुद्दे पे आपका क्या कहना? यहाँ तमाम युवा साथी बैठे हैं, हम किस धर्म से हैं, किस मजहब से हैं, इससे हट के एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि संभल के मुद्दे का हल कैसे होना चाहिए। इससे महत्वपूर्ण यह है कि वो जो 5 नौजवान मारे गए उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ऐसा नैरेटिव बना दिया गया कि चर्चा जो है ये हो रही है कि आज पुलिस प्रशासन ने ये बयान दिया, आज ये दिया। जिस दिन से वो 5 बच्चे, नौजवान बच्चे, न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, इरशाद बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे दंगाई कह के सीधे गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। मैं बहुत भावुक हूं। क्या किसी ने एक संवेदना का शब्द, सत्ता में बैठे हुए किसी एक व्यक्ति ने एक संवेदना का शब्द बोला है? 5 लाशें उठी हैं। इधर 26 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति महोदया संसद में भाषण दे रही थी, मैं सामने बैठा हुआ था, और 162 किलोमीटर दूर संसद से संभल में 5 जनाजे एक साथ उठ रहे थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। छोड़ दीजिए वो हिंदू थे या मुसलमान थे, विजुअल है इस बात के ना कि पुलिस गोली चला रही थी। मैं भी यहां बैठ के बात कह रहा हूं। अगर पुलिस ये कहती है कि वो पत्थर मार रहे थे, तो उन लड़कों को किसने मारा उसका विजुअल आपके पास कहां है? पुलिस जो नैरेटिव बना दे, डीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सत्ता के शीर्ष पे बैठे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं।
क्या इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है? सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत मां से ये कहता है, पुरखे हम सबके गोद में तेरी खाक ओढ़ के लेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे हैं। है ना? इमरान साहब, बीजेपी कह रही है, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। मुझे हैरत है। ये निकल आया, वो निकल आया। यहां आज भी, कल भी संसद में संविधान पे बहस हो रही है और वहां बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं करेगा इस पे, मीडिया भी बात नहीं करेगी, राजनीतिक दल भी बात नहीं करेंगे। कितना मतलब, मैं एक बतौर इंसान, एक देश का एक जिम्मेदार नागरिक, पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं सवाल पूछता हूं, सत्ता क्यों चुप है? संवेदना के एक शब्द भी क्यों नहीं? हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। राहुल गांधी जी गए, जा रहे थे, उनको जाने नहीं दिया गया। नेता प्रतिपक्ष को क्या अब यह भी अधिकार नहीं रह गया है कि वो जाकर के पीड़ितों से मिल सके? मुझे देश से पूछना है, क्यों नहीं मिलने देंगे? क्या छुपाना चाहते हैं? इसको समझने में देर लगेगी। आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, वो पीड़ित परिवार के साथ मिलना चाह रहे थे। यहां पर बीजेपी बार बार यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस एक लाइन नहीं ले रही, वो ये नहीं बता रही कि आखिर वो है किसके साथ। रुक, तेरे को बता देती। भाजपा किसके साथ है? सवाल मेरा। सरकार किसके साथ है? वो तो खुल के कह रहे हैं कि हम मंदिर के साथ हाथ रख करके कसम खाने वाले लोग किसके साथ खड़े हैं? संविधान के साथ, या किसी धर्म के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी जाति के साथ, किसी मजहब के साथ? इंसान के साथ क्यों नहीं? पीड़ितों के साथ क्यों नहीं? योगी जी कह रहे हैं खुलकर कि अगर वहां पर विष्णु का 10वां अवतार होगा तो हम वहां पर उसी के साथ हैं। अच्छा, अवतार हो, उससे किसको इनकार हो सकता है? भगवान का अस्तित्व सब स्वीकार करते हैं, लेकिन इंसान का अस्तित्व भी तो स्वीकार करिए, सत्ताधीश महोदय। ठीक है, विनोद जी, आपका सवाल। अभी को नहीं, मैं उस पार्टी को कवर किया है। शो नहीं, मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कुछ नज्म लिखी है कोई राहुल गांधी पे या प्रियंका गांधी पे? नज्म मतलब मैंने 4 मिसरे लिखे हैं। मैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैंने नज्म लिखी। सवाल नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो सुनाए, उसके बाद मैं अपना सवाल पूछूं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मैंने 4 मिसरे कहे थे। मैं तरन्नुम में सुनाऊं या तहत में सुनाऊं? तरन्नुम में सुनाओ। तरन्नुम में सुनाना। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। मैं जो बात कह रहा था कि जो साहस है उनमें, इरशाद इरशाद। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। हाय 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 हाय। आज के वीडियो में इतना ही। बस आप लोग का इस पूरे वीडियो पे क्या रहे, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दे। आपके एक लाइक से यूट्यूब वीडियो को दूसरे तक भेजता है। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप लोग से फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।